बेचैन है बच्चा, क्यों? मैं कुछ ना कुछ छेड़खानी कर दूं, अभी आपको समझाऊंगा। तो बेचैन होना, इसी को कहते हैं आकुल होना। क्या कहते हैं? बेचैन होना, आकुल होना, या इसी को कहते हैं, आकुल होने को ही, आवेगशीलता। तो कई बार पूछा हुआ है कि ये किसकी विशेषताएं हैं, तो ये एडीएचडी की विशेषता है। देखो नाम में ही सब कुछ है। ध्यान की कमी है, अति सक्रिय है, मतलब बेचैन है, आकुल है। ये वही बच्चा होता है। मैं आपको समझाता हूं। जैसे एक क्लासरूम होती थी, अब टीचर यहां से पढ़ाता था, बच्चे यहां बैठे होते थे। अब एक बच्चा वो था जिसको एडीएचडी है, वो यहां बैठा है। टीचर कहेंगे सामने बोर्ड पे देख, वो साइड वाले बच्चे का ऐसे चांटा मार देगा। टीचर कहेंगे बाहर निकल जा, वो बाहर निकलता निकलता भी टीचर कोई चौक मार के चला जाएगा। जैसे आपने कमेंट बॉक्स में देखे होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पता है कि सर आज 30 प्रश्न बता रहे हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे, अरे कोई मिल जाए, रिया हेलो कैसी हो? हाँ मैं ठीक हूं, और बताओ आज ऑनलाइन नहीं आई थी? आई तो थी, आप नहीं दिखे थे। अब आपको नहीं पता है कि वो रिया नहीं, रिया के पापा हैं, लेकिन आपने नाम पढ़ लिया रिया। कैसी तैयारी चल रही है? जैसे तुम ही एग्जामिनर हो, तुमको ही पता है कि रिया की कैसी तैयारी चल रही है। अपने पास होने के लाले हैं, लेकिन रिया की चिंता है। बेटा एग्जाम में रिया थोड़ा सा पढ़ लेना, आदेश सर सीडीपी अच्छी पढ़ाते हैं। अरे पढ़ा रहे हैं, क्या धरा पढ़ने में, नौकरी लग जाएगी, 82 नंबर चाहिए, ऑनलाइन आ जाना। और 8 बजे कमेंट करेंगे सर की क्लास पर, हेलो कैसी हो? हाँ जी मैं भी आ गई हूँ। बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है वो इन्हीं बातों में लगे रहते हैं। इनका मतलब क्या है कि ध्यान की कमी है, वो आकुल हैं कि कोई रिया मिल जाए, कोई जिया मिल जाए, कोई फिजा मिल जाए, कहीं से कोई मुझे मिल तो जाए। और जो कोई मिल गई, पता नहीं उसके पापा बैठे उससे ही घंटों घंटों बतला रहा है, उसको नहीं पता रिया के पापा से बात कर रहा है तू, लेकिन अपनी मस्ती में मस्त है, बढ़िया चल रहा है, बहुत ही जोर के। हाँ कब आ रही हो मिलने? 2-3 मिनट में यूं कह देगा कब आ रही हो मिलने। वो उसके पापा कहेंगे जब आप कहो, जो कल मिलते हैं 12 बजे। ठीक है जी, पापा मिल गए सामने। पापा ने कहा अच्छा रिया से मिलेगा, एक चाटाइए एक चाटाइए। अगले दिन अखबार में आती है कि बेटे ने पापा को ही प्यार में फंसाया। हो सकता है बच्चे के पापा भी पढ़ रहे हो हमारी क्लास को, उनकी आईडी दूसरी हो, पापा ही मिल जाए सामने, बे नालायक तू यहाँ क्या कर रहा है? तो ऐसे बच्चे होते हैं, उन्हें आकुलता है, बेचैनी है, आवेगशीलता है, ध्यान नहीं दे रहे, ध्यान की कमी है, उन बच्चों को होती है एडीएचडी। समझ गए? तो ध्यान नहीं दे पाते, आकुल है, बेचैन है, कोई रिया मिल जाए, कोई जिया मिल जाए, अरे गुरुजी कोई तो मिल जाए, ओहो सभी पढ़ने में ध्यान दोगे, कोई तो मिल जाए। तो आकुल है, आवेगशीलता है, किसके लक्षण है? एडीएचडी के। तो ऐसे बच्चे को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? लंबी अवधि वाले कार्य नहीं देने हैं। लंबी अवधि वाले कार्य नहीं देने हैं। लंबी अवधि के कार्य नहीं देने हैं। तो आपको क्या करना है? ऐसे बच्चे को लंबी अवधि के कार्य नहीं देने हैं। जिनको होती है एडीएचडी, उनको लंबी अवधि के कार्य कभी नहीं देने हैं। क्लियर हुई बात? बहुत बढ़िया। अब एक लास्ट और बचती है जिसको कहते हैं डिस्प्रेक्सिया। क्या कहते हैं? डिस्प्रेक्सिया कहते हैं। अब डिस्प्रेक्सिया में एक शब्द आ रहा होगा, डिस्प्रेक्सिया। ठीक है, तो प्रेक्सिया में एक शब्द आ रहा है प्रेस। अब एक बात बताओ, प्रेस को आप कैसे करते हो? आपके पापा ने कहा कि बेटा रिया मेरे कपड़ों पर प्रेस कर देना, तो आप कहोगे पापा जी 2 मिनट रुको हम अभी प्रेस को करते हैं। तो प्रेस को आप कैसे करोगे? गति से करोगे। तो जो गतिक कौशल संबंधी विकार होते हैं, किससे संबंधित? गतिक कौशल। अब गतिक कौशल कौन से होते हैं? एक बार यह भी पूछ लिया था कि गतिक कौशल संबंधी विकार, गतिक कौशल संबंधी विकार, यानी कि इसी को कहते हैं मोटर स्किल, मोटर स्किल रिलेटेड डिसऑर्डर। ठीक है, तो आप कहोगे हम प्रेस को क्या बना देंगे? प्रेस को मोटर बना देंगे। प्रेस को कैसे चलाओगी? गति से। तो गतिक का मतलब होता है जो चलने फिरने से दिक्कत होती है। तो आपसे पूछ लेगा जो चलने फिरने से दिक्कत होती है उसी को कहते हैं गतिक कौशल। तो ऐसा बच्चा जो होता है वो अंगों के बीच में समन्वय नहीं बना पाता। तो आपसे कहेगा कि बच्चा अंगों के बीच समन्वय, अंगों के बीच समन्वय नहीं बना पाता। तो ऐसा बच्चा जो अंगों के बीच समन्वय नहीं बना पाता, उस बच्चे में क्या होती है? आप कह देना डिस्प्रेक्सिया होती है। इंपॉर्टेंट है, बात खत्म, सारी लर्निंग डिसेबिलिटी खत्म। अब देखना, अब मेरी बात को अच्छे से समझना। यहां से समझने वाली बात यह है, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं। जैसे मैं मीठा खाना जानता हूं, तो मुझे मीठा खाने के लिए देना है। एक विकार और है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे कहते हैं दृष्टि बाधिता। क्या कहते हैं? दृष्टि बाधिता कहते हैं। दृष्टि बाधिता का मतलब है देखने में दिक्कत। एक बच्चा होती है श्रवण बाधिता। अब अच्छे से समझ लेना बात को, जो मैं समझाना चाह रहा हूं एक बार में ही समझ में आ जाएगा। दृश्य का मतलब है देखना, बाधिता का मतलब दिक्कत। तो जिस बच्चे को देखने में दिक्कत है उसे देखने के कार्य कभी नहीं देने हैं। भाई वो खुद कहेगा, मेरी बात को अच्छे से समझना, एक बार में ही दिमाग में छाप लो। दृष्टि का मतलब देखना, बाधिता का मतलब दिक्कत। तो जब बच्चे को देखने में दिक्कत है तो आपको देखने के कार्य कभी नहीं देने। फिर कैसे देने? ऐसे बच्चे को सुनने के कार्य दो।
भाई देखने में ही तो दिक्कत है, सुनने में थोड़ी है। तो जिस बच्चे को दृष्टि बाधिता है उसे देखने के कार्य नहीं देने, कैसे देने हैं? सुनने के देने हैं। अब एक बच्चा वो है जिसे सुनने में ही दिक्कत है, तो ऐसे बच्चे को क्या करेंगे? मैंने कहा एक बात समझो जो मैं समझाना चाह रहा हूं, जिस बच्चे को जो दिक्कत हो ऐसे कार्य कभी मत दो। मुझे पढ़ने में दिक्कत है, पढ़ने के कार्य मत दो। मुझे लिखने में दिक्कत है, लिखने के कार्य मत दो। जैसे मान लो आपके घर पे गेस्ट आए, वो आपसे कहें कि बेटा मुझे शुगर है, तो आप ये थोड़ी कहोगे लो जी मम्मी ने चीनी के परांठे बनाए हैं अंकल जी खा लो। एक तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा, चाहे तुम शुगर से हॉस्पिटल पहुंच जाओ। ये चाय में ऐसे थोड़ी करोगे मीठा डाल के, अंकल जी तुम्हें हमारी कसम है पी जाओ इस चाय को, बस केड़ा जी करके कैसे पी जाओ। नहीं, अरे वो आदमी हॉस्पिटल पहुंच जाएगा, ऐसे काम नहीं करने। तो जिसे जो दिक्कत होती है वो दिक्कत बढ़ानी नहीं है। तो बच्चा देख नहीं सकता तो देखने के कार्य मत दो, सुनने के दो। अब बच्चे को सुनने में दिक्कत है, सुनने के कार्य मत दो, सुनने के कार्य नहीं देने, सुनने के नहीं देने, फिर देखने के दे दो। अरे सुनने में ही तो दिक्कत है, देखने में थोड़ी है। तो जो बच्चा सुन नहीं सकता उसे दिखाओ, जो देख नहीं सकता उसे सुनाओ। ठीक है जी। लो क्या कहता है, कौन सा युग्म सही है? जिस बच्चे को गुणज वैकल्य है उसके लिए कैलकुलेटर का प्रावधान करो। जिस बच्चे को पढ़ने में दिक्कत है, वैकल्य का मतलब दिक्कत, लंबे लंबे लिखित कार्य दो। जिस बच्चे को श्रवण दोष है उसे ऑडियो टेप दो। जिससे बच्चे को दृश्य हानि है उसे चित्र वाली पुस्तक उपलब्ध करा दो। एक बात बताओ मुझे, एक बात छोटी सी समझाओ। अरे जो बच्चा देख नहीं सकता, दृश्य हानि है, उसे चित्र वाली पुस्तक क्यों दे रहे हो? जब वो देख ही नहीं सकता तो देखने की चीज नहीं देनी। अब श्रवण दोष मतलब सुनने में दिक्कत है, तुमने कह दिया जी एक ऑडियो टेप में इसमें गाना सुनो। कौन सा? कि तू ही है मुझको बता दे कहां से पढ़ूं सीडीपी। वो कह रहा अब उसके सामने कुछ भी बताते रहो कि तुम ही मुझे बता दो कहां से पढ़ूं सीडीपी। तो अब बच्चा सुन ही नहीं सकता तो तुम कितना ही गाते रहो। तो जो सुन नहीं सकता सुनने के कार्य मत दो। अच्छा जी। अब बच्चे को पढ़ने में दिक्कत है, तुम लंबे लंबे लिखित कार्य सौंप रहे हो, तो ये भी गलत है, क्योंकि जो बच्चा पढ़ नहीं सकता उसे लिखने में भी दिक्कत होती है। हाँ, अब ये कह रहा गुणा करने में दिक्कत है, गणना करने में दिक्कत है, कैलकुलेटर दे दो तो गणना करनी आसान हो जाएगी। जैसे आप कहते हो सर